साथियों नमस्कार। ऑनलाइन टीचिंग क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि PFMS पोर्टल में अगर विद्यालय का अध्यक्ष या प्रधानाध्यापक बदल जाते हैं तो हम उनकी यूजर आईडी कैसे चेंज करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो में। ब्राउजर में टाइप करेंगे PFMS, ये लिंक खुलता है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। पोर्टल के लिंक में क्लिक करते ही ये इंटरफेस खुलता है लॉगिन के लिए। यहाँ पर लॉगिन डिटेल हम भरेंगे, जिस साल का लॉगिन करना है उसमें डाउन एरो में क्लिक करके ये सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर यूजर नेम, यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा वर्ड वेरिफिकेशन। साथियों यहाँ पर अगर ये कैप्चा कोड समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर हम स्पीकर में क्लिक करेंगे तो ये हमको बता देगा। Capital M, A, capital X, capital B, 5, capital W. लॉगिन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम स्कूल की यूजर आईडी से पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं। स्कूल का पोर्टल का पेज खुल चुका है। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि PFMS में एक स्कूल की 3 यूजर आईडीज होती हैं। पहली यूजर आईडी स्कूल की होती है, दूसरी यूजर आईडी डेटा ऑपरेट करने वाले की अर्थात प्रधानाध्यापक की, तीसरी यूजर आईडी होती है SMC अध्यक्ष की, जिसको हम डेटा अप्रूवर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे विद्यालय का SMC अध्यक्ष बदल जाए या फिर विद्यालय का प्रधानाध्यापक जो है उनका ट्रांसफर हो गया हो, दूसरे आगे हैं, तो कैसे हम उनको PFMS पोर्टल में नई यूजर आईडी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि इनको चेंज करने के लिए हमें स्कूल की यूजर आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि 2 मास्टर्स हैं, एक ड्राइंग लिमिट्स ऑफ एजेंसी वाले और एक दूसरा है जिसमें यूजर्स आदि चीजें हैं। तो हम इसमें क्लिक करते हैं, यूजर्स में क्लिक करते हैं, यूजर्स के बाद मैनेज में क्लिक करते हैं। मैनेज बटन में क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैनेज एजेंसी यूजर्स। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी में कुछ नहीं करना है, फर्स्ट नेम में कुछ नहीं करना है, यूजर टाइप में कुछ नहीं करना है, लास्ट नेम में कुछ नहीं करना है और स्टेटस में ऑल रहने देना है। अब सर्च बटन में क्लिक करते हैं। सर्च बटन में क्लिक करते ही तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 यूजर यहाँ पर हैं, एक स्कूल और दूसरा डेटा ऑपरेटर और तीसरा डेटा अप्रूवर। हमको जिसे चेंज करना है उसे सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम डेटा अप्रूवर को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर डेटा अप्रूवर की प्रोफाइल खुल चुकी है, ये उनकी डिटेल है। तो यहाँ पर हम इनको डिसेबल करेंगे क्योंकि ये अब नहीं है। इसके बाद इसे बैक कर देंगे। डिसेबल में क्लिक करते ही ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिसेबल, ओके कर देंगे। इसके बाद डिसेबल में क्लिक करते ही ये रीजन पूछेंगे, यहाँ हमको सिलेक्ट करना है ट्रांसफर्ड, रिटायर्ड या अदर। डिसेबल इफेक्टिव डेट यहाँ पर हम डालेंगे। SMC अध्यक्ष अगर हमारे बदले हैं तो मार्च की डेट डालेंगे, लास्ट मार्च। यहाँ पर 31 मार्च मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पर कुछ रिमार्क हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया न्यू SMC अध्यक्ष इलेक्टेड, तो इसमें सेव कर लेंगे। सेव बटन हम दबा देंगे। फिर पूछेगा इफेक्टिव डिसेबल डेट शुड बी टुडे और फ्यूचर डे। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात है कि इफेक्टिव डिसेबल डेट जो है वो तो या तो आज की होनी चाहिए या फिर भविष्य की होनी चाहिए। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब SMC अध्यक्ष हमारे दूसरे चुने जाते हैं तो जब चुने जाते हैं उसी दिन हमको ये काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ओके करता हूँ और यहाँ पर डेट चेंज करूँ। इसके बाद सेव बटन दबाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर यूजर डिसेबल्ड सक्सेसफुली। इसके बाद हम इनको इनेबल भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बैक बटन दबाएंगे, फिर वही इंटरफेस खुला, इसमें सर्च बटन दबाएंगे। अगर हमको डेटा ऑपरेटर चेंज करना है तो डेटा ऑपरेटर में क्लिक करेंगे। यहाँ पर इनकी प्रोफाइल खुल चुकी है और अगर इनको भी डिसेबल करना है तो हम इसमें क्लिक करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू डिसेबल, ओके। यहाँ पर भी यही पूछा जाता है कि रीजन फॉर डिसेबल, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर ट्रांसफर हुआ है तो ट्रांसफर, रिटायरमेंट हुआ है तो रिटायरमेंट या कुछ और है तो अदर। इसके बाद यहाँ पर जब से प्रभावी है तब से वो डेट डाल देंगे और इसको सेव करेंगे। उसी तरह से ये भी डिसेबल हो जाएंगे। अब आप देखेंगे जैसे ही डेटा अप्रूवर को मैंने डिसेबल किया तो यहाँ स्टेटस में डिसेबल्ड आ गया, ये आप देखेंगे। अब इसको एबल करने के लिए मुझे फिर वही प्रोसेस करनी पड़ेगी। मैं इसमें क्लिक करूंगा और यहाँ पर इनेबल बटन में क्लिक करूंगा। ये पूछेगा आर यू श्योर, ओके, यूजर इनेबल्ड सक्सेसफुली। मैं फिर बैक करता हूँ, यहाँ मैं फिर सर्च करूंगा। अब यहाँ पर देख लीजिए स्टेटस इनेबल्ड और ये अप्रूव्ड आया है क्योंकि ये स्कूल की आईडी है और इसको हमारा विभाग अप्रूव करता
होता है। तो आइए अब न्यू अप्रूवर को हम यहाँ इनरोल करते हैं। मास्टर्स में क्लिक करेंगे, यूजर्स में, फिर ऐड न्यू। पहले मास्टर्स में क्लिक किया, फिर यूजर्स में क्लिक किया और फिर ऐड न्यू में यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये इंटरफेस खुला है। अब यहाँ पर हम डिटेल भरते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम एजेंसी यूजर क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ टाइप ऑफ यूजर सेलेक्ट करेंगे, डाउन एरो में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा अप्रूवर और डेटा ऑपरेटर सेलेक्ट करने के लिए कहता है। मैं आपको बता दूं कि ये सैटरडे और संडे को पोर्टल बंद रहता है। आप मंडे टू फ्राइडे ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइप ऑफ यूजर सेलेक्ट करने के बाद एसएमसी अध्यक्ष का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, मोबाइल नंबर और लॉगिन आईडी हम भरेंगे। इसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। लॉगिन आईडी 4 अक्षरों की होगी। डिटेल भरने के बाद यहाँ पर हम सबमिट में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोफाइल जो है सेव हो चुकी है। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, योर पासवर्ड हैज बीन सेंट ऑन योर ईमेल एड्रेस। तो इसको हम बैक करते हैं। अब हम चेक करते हैं जो हमने एसएमसी अध्यक्ष के लिए एजेंसी क्रिएट की है वो आ गई है या नहीं। मास्टर्स में जाएंगे, यूजर्स में, मैनेज में। अब मैनेज में जाएंगे, यहाँ पर अब देख लीजिए मैनेज एजेंसी यूजर्स विंडो खुल चुकी है। यहाँ पर सर्च में क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे साथियों जो हमने नई एजेंसी क्रिएट की है तो वो यहाँ पर आ चुकी है। अब इस यूजर से हम पीएफएमएस के जो हमारे बिल बनेंगे उसको अप्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए हमको जो लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है हमारे इस ईमेल में आ चुकी होगी। तो आइए मेल चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पीएफएमएस से हमको लॉगिन आईडी और पासवर्ड इश्यू हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसी लॉगिन आईडी और इसी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। तो साथियों, तो चलिए हम नए एसएमसी अध्यक्ष के नए आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। तो ये देखिए साथियों, नए लॉगिन आईडी पासवर्ड से हम यहाँ लॉगिन हो चुके हैं। चलिए हम देखते हैं कि यह काम करता है या नहीं। मैंने एक बिल बनाया है जिसको अप्रूव करना है। तो इसके लिए एक्सपेंडिचर में जाएंगे, अप्रूव में क्लिक करेंगे, स्कीम सिलेक्ट करेंगे, सर्च करते हैं। तो ये देखिए साथियों, जो एक बिल बनाया था यहाँ अप्रूव करने के लिए आ गया है। इसमें क्लिक करते हैं, नीचे अप्रूव और रिजेक्ट के लिए कहता है, अप्रूव में क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ रिमार्क लिखेंगे, अप्रूव करेंगे तो ये अप्रूव हो जाएगा। इस तरह से हम अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का यूज करके बिल को अप्रूव कर सकते हैं। Thank you guys for watching video. See you in next video. Till then, take care. Bye bye.